मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में द बेसिक सिंबल यूज्ड बाय रोमन टू राइट देयर नंबर्स वेयर 7 इंग्लिश लेटर। जो रोमन नंबर्स के अंदर जो सिंबल यूज़ होते हैं रोमन नंबर्स को शो करने के लिए, वो इंग्लिश के 7 लेटर होते हैं। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। जैसे देखिए कि वन को शो करने के लिए हम लोग आई सिंबल का यूज़ करते हैं। 5 को शो करने के लिए वी, 10 को शो करने के लिए एक्स, और 50 को शो करने के लिए एल, 100 को शो करने के लिए सी, 500 को शो करने के लिए डी, और 1000 को शो करने के लिए एम। अब इनको शो करने, ये सिंबल तो होते हैं लेकिन इनको शो करने के तरीके और इनके रूल्स होते हैं कुछ। तो हम लोग पढ़ते हैं रूल्स फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं उनको पढ़ने के और लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड ट्विंस और थ्रीस इट वैल्यू इट एडिट। जब हम किसी सिंबल को ऐड करते हैं तो 2 टाइम या 3 टाइम ऐड होता है, ज़्यादा टाइम ऐड नहीं होता। मतलब उनको रिपीट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 3 को लिखने के लिए ट्रिपल आई लिखते हैं, 3 टाइम आई लिखते हैं, लेकिन 4 टाइम आई लिख के 4 को कभी शो नहीं किया जाता। आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमें 20 को शो करना है तो 2 टाइम एक्स लिखते हैं, 10 + 10। एक्स का आपने सिंबल देखा है, एक्स 10 का सिंबल है, तो 10 को शो करने के लिए हम लोग एक्स का यूज़ करते हैं। तो एक्स + एक्स मतलब 10 हो गए। फिर आगे देखिए, only the symbol I, X, C and M can be repeated, but no symbols can be repeated for more than 3 times. I, X, C and M उनको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ओनली ये जो 4 सिम्बल्स हैं, मतलब 7 सिंबल में से 4 सिंबल I, X, C and M, इनको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम या 3 टाइम से ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। इनको रिपीट सिर्फ 2 टाइम। 7 सिंबल में से 4 सिंबल ही रिपीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फिर आगे आए, द सिंबल V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड। जो V, L और D सिंबल है हमारे 100,000 और 105,000 और 1000 के, उनको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। सॉरी, V, L और D है जो 5, L 5, 50 और 500 के जो है उनको रिपीट नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए सिम्बल्स फॉर स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, वी सपरेट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। जो स्मॉल सिंबल होते हैं वो अगर लेफ़्ट साइड में रखे जाए, जैसे स्मॉल सिंबल आई स्मॉल सिंबल है, वो वी के लेफ़्ट साइड में है, तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस होगा। 5 में से ये वी का मतलब 5 है और आई का मतलब 4 है, तो वो वी के लेफ़्ट साइड में आई मतलब 5 के लेफ़्ट साइड में 1 है, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक्स के लेफ़्ट साइड में है आई, तो x - x मतलब x का मीनिंग, x का है 10, x का वैल्यू 10 है, और 10 में से 1 माइनस मतलब i माइनस यानी 1 माइनस तो 9। तो 9 को शो करने के लिए हम लोग लिखेंगे i x, यानी x - i 9 सॉरी। फिर हम लोग ये देखिए अब एक्स एल, तो एल है बड़ा डिजिट है, मतलब हायर डिजिट है, तो एल के पहले एक्स लिखा गया है, मतलब लेफ़्ट साइड में एल लिखा गया है, एक्स लिखा गया सॉरी। तो एक्स लेफ़्ट साइड, एल के लेफ़्ट साइड में एक्स लिखा गया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे माइनस करेंगे। तो एल की वैल्यू है 50, आप देख लीजिए एल की वैल्यू 50 है, 50 और 10 एक्स की वैल्यू है 10, तो 50 - 10 40। तो 40 को शो करने के लिए हम लोग 4 टाइम एक्स तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के रूल्स में है कि हम लोग सिर्फ 3 टाइम एक्स लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे L - x। तो L - x 50 - 10 40, तो 40 को शो करने के लिखेंगे XL।
इफ़ ए सिम्बल्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट of a symbol of higher value, we added the smaller value to the created value. जो सिंबल है, जैसे जो भी छोटा सिंबल है वो अगर बड़े सिंबल के मतलब हायर वैल्यू वाले के राइट साइड में होगा तो उसमें क्या होगा, एडिशन होगा, ऐड किया जाएगा. जैसे कि 5 है, v है, उसकी वैल्यू 5 है और i की वैल्यू है 1, तो v की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 5 i की वैल्यू 1 है तो 5 1 से ज़्यादा है. तो अगर v के राइट साइड में i लिखा गया है तो 5 + 1 एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग छोटे कोई भी डिजिट में से मतलब स्मॉलर डिजिट में से हायर डिजिट माइनस नहीं कर सकते हैं. तो 5 + 1 6, तो 6 को शो करने के लिए लिखेंगे vi, तो होगा 6. अब जैसे 12 को शो करना है तो हम लोग लिखेंगे xii, मतलब 2 टाइम i. तो x का वैल्यू है 10 और i का वैल्यू 1 और 2 टाइम i है तो 2 टाइम i है तो 2, तो 12. तो 12 को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे xii, 2x और 2 टाइम i. फिर है xxv, तो x की वैल्यू है 10, x की वैल्यू 10 और वो जो छोटा सिंबल है वो राइट साइड में है तो उसकी वैल्यू है 5. तो इसमें क्या होगा, एडिशन. तो ये क्या होगा, 25 को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे xxv. ओके. नेक्स्ट, द सिंबल v, l एंड d कैन नॉट बी सपरेट फ्रॉम एनी नंबर. जो v, l और d है, मतलब 5, 50 और 500, ये किसी से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस नहीं होंगे, कोई भी नंबर से वो माइनस नहीं होंगे. i कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम v एंड x. i है जो सब्ट्रैक्ट होता है v और x से. i जो है, i मतलब 1 है और v, x 5 एंड 10, इनसे ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब पहले लिखा जा सकता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा जा सकता है. फिर है i, x एंड c आर यूज सब्ट्रैक्ट. i, x और c सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, उनको पहले लिख के सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उनकी वैल्यू लिखी जा सकती है. फिर है 95 को लिखने के लिए हम लोग, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 95 का, 95 लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, VC. ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो V हमारे रूल्स के अंदर तो है नहीं कि हम लोग V और X को सब्ट्रैक्ट करें, कहीं पे भी रूल्स के अंदर लिखा हुआ नहीं है. तो रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर 95 लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 100 - 10, फिर लिखेंगे +5. तो 100 - 10 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, XC, मतलब 100 में से C की वैल्यू है 100 और X की वैल्यू है 10, तो C में से X माइनस किया, मतलब 100 में से 10 माइनस किया तो 90 हो गए और आगे V लिख दिया तो +5 लिख दिया. तो ये हो गया हमारा राइट वैल्यू. आगे चलते हैं. अब रोमन नंबर लिखना कैसे है, 1 to 10 के लिए, 1 के लिए हमने देखा सिंबल आई है, तो अगर 2 टाइम तो रिपीट हो सकता है, तो 2i लिखेंगे तो हो जाएगा 2. अब 3 टाइम i लिखेंगे तो हो जाएगा 3. अब 4 को लिखने के लिए हम लोग 4 टाइम, क्योंकि हमारे रूल्स के अंदर, हमने अभी रूल्स पढ़े हैं उसके अंदर 4 टाइम i लिख नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का सिंबल क्या है, v, तो v माइनस आई, मतलब 5 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया 4. फिर 5 का तो v है सिंबल, हमें पता है, हमने पढ़ा है. फिर आगे बढ़ते हैं, 6 का v + 1, मतलब कि 5 v का वैल्यू है 5 और i का वैल्यू है 1, तो अगर वो राइट साइड में है v के तो वो क्या होगा, ऐड होगा. हमने अभी रूल्स पढ़े हैं उसमें एडिशन है, तो v 5 + 1 कितने होते हैं 6 और 5 + डबल i, तो डबल i का मीनिंग 2 और v का है 5, तो 5 + 2 7, अब 5 + 3 तो 8, और अब हमें 9 लिखना है, तो हम 3 टाइम तो i लिख नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे,
x माइनस 1, मतलब 10 में से -1 किया है तो क्या हो गया 9। और 10 का सिंबल आपको पता है x से। अब 10 का सिंबल x है तो 11 लिखने के लिए 10 + 1 लिखना है, तो x + i तो क्या हो गया 11, x + 2 तो 12, x + 3 तो 13। अब 1 to 10 काउंटिंग तो आपने लिख ही ली है रोमन नंबरल्स में, तो आप देख लीजिए। फिर 14 लिखने के लिए x तो लिखना ही है, x की वैल्यू 10 है और 4 लिख लीजिए आगे तो 14 हो गया। 15 लिखने के लिए x + v, x और v, और 16 लिखने के लिए x v i, और 17 लिख लिए x v i, और 18 लिखने के लिए x v i, मतलब x और 8, x की मीनिंग 10 और 8 आपने यहाँ पढ़ा ही है बस। और 19 के लिए x और 9 ix 9, और फिर 20 लिखने के लिए आप कोई भी सिंबल को x को i को और ये आप 4 सिंबल आपको बताएंगे उनको 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो आप 2 टाइम रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा x + x, मतलब 10 + 10 20, ऐड कर सकते हैं तो 20 हो गया। अब 21 22 ये तो सिंपल ही है, अगर आपको 20 लिखना आता है, 20 का सिंबल पता है तो आप 21 22 10 तक ये पीछे 9 तक लिखना है, आप कर ही लेंगे। फिर 30 का सिंबल भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, x x x x, क्योंकि हमारे रूल्स के अंदर है कि हम लोग 3 टाइम कोई डिजिट को रिपीट कर सकते हैं इन 4 डिजिट को, तो ये हमने लिख लिया। तो ये भी आप यहाँ तक कर लेंगे। फिर आगे आता है 40, तो 40 ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। 40 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 4 टाइम x नहीं लिख सकते क्योंकि x 4 टाइम रिपीट नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 50 है जो 50 का सिंबल है L, तो L - x, L में से हम लोग x माइनस करेंगे तो क्या होगा 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, तो हमने लिख दिया ये 40। फिर 41 XL I, XL II, XL III, XL IV, तो ऐसे करके हम 40। फिर 50 का सिंबल आपको पता है L है, फिर 51 लिखना है तो LI, LII 52, ऐसे करके हम लोग 60 लिखना है तो LX, मतलब 50 का सिंबल है IL और x का है 10, तो 50 + 10 60। आगे अगर आपको और भी आगे अगर समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।